अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स सेकेंड ईयर पार्ट 2 के एक लेक्चर नंबर 3 में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर असद और आप देख रहे हैं इस वक्त ट्विटर ऑनलाइन पे। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमारा चैप्टर है, इसका लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। इसको हमने पार्ट वाइज डिवाइड किया हुआ था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेकेंड पार्ट में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस करना था इंटर अटॉमिक फोर्सेस, यानी कि सॉलिड कोई भी मेटल हो, हमारे पास कोई भी सॉलिड मौजूद हो तो वो आपस में उनके एटम्स किस तरह से किन फोर्सेस की बिना पर जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से एक क्रिस्टल शक्ल हमारे पास सामने आती है। तो उन फोर्सेस में हमारे पास सबसे पहले है एनर्जीज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एटम। एटम के दरमियान मौजूद इंट्रैक्शन की जो फोर्सेस या एनर्जीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड को, और आयनिक बॉन्ड में हम जो एग्जांपल देखेंगे वो है सोडियम क्लोराइड NaCl की। और इसी तरह से हम तीसरे नंबर पे कोवैलेंट बॉन्ड की चेक करेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को विद आयनिक बॉन्ड के। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में आखिर डिफरेंस क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड को और इसी तरह से वैन वाल फोर्सेस या बॉन्ड। और एंड में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि किसी भी सॉलिड में जो एटम्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है वो इन तमाम फोर्सेस की बिना पर होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनर्जीज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, कि एटम के दरमियान जो एनर्जीज है वो किस बिना पर होती है और इनमें क्या एनर्जीज मौजूद होती हैं कि आपस में जुड़े रहते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले एनर्जीज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। आइटम्स के दरमियान जो मौजूद एनर्जी है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल इज लोअर देन दैट ऑफ द फ्री एटम बाय एन अमाउंट इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द क्रिस्टल अपार्ट इनटू अ सेट ऑफ फ्री एटम। उसके कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल में मौजूद जो एनर्जी है वो फ्री एटम से कम होती है अमाउंट में, और क्रिस्टल को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है सेट ऑफ फ्री एटम। दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग या कोहेसिव एनर्जी ऑफ क्रिस्टल। इसको हम क्या कह सकते हैं, कोहेसिव एनर्जी ऑफ क्रिस्टल कह सकते हैं या क्रिस्टल की आपस में बाइंडिंग की जो एनर्जीज हैं या फोर्सेज हैं वो भी कह सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल जो डिस्कस करने लगे हैं वो है सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक कंपाउंड की सूरत में ज़्यादा स्टेबल है बसूरत दीगर के सोडियम और क्लोरीन हमारे पास अलग अलग फ्री अगर स्टेट में मौजूद हो। तो अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन का एक एटम मौजूद है और सोडियम का एक एटम मौजूद है, तो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl की कुछ इस तरह से बनती है हमारे पास, जो आप इस डायग्राम में दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि एनर्जीज जो मौजूद होती हैं एटम के दरमियान या क्रिस्टल के दरमियान या कोहेसिव फोर्स जो मौजूद होती है क्रिस्टल के दरमियान। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग मैकेनिज्म। बॉन्डिंग मैकेनिज्म जो आपस में हमारे पास केमिस्ट्री में मुख्तलिफ बॉन्ड्स इस्तेमाल होते हैं आपस में कंपाउंड में, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ कन्वेंशनल टू क्लासीफाई द बॉन्ड बिटवीन एटम इनटू डिफरेंट टाइप्स। एटम को हम मुख्तलिफ बॉन्डिंग की बिना पे हम मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या वैन डर वाल फोर्सेस, और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑल बॉन्डिंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन। ये तमाम तर बॉन्डिंग होती है हमारे पास न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है एक्चुअली। तो सबसे पहले हमारे जो हम डिस्कस करते हैं वह आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड यानी कि अपने आउटर शेल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र होने की सूरत में हमारे पास वकूफ़ पज़ीर होता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं।
यानी कि एक्चुअली एलिमेंट्स को अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि वो डुप्लेक्ट रूल या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अपना फ्री इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे अपने साथ मौजूद एलिमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र को किए जाने वाले आयन की सूरत में हमारे पास एलिमेंट्स के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये बॉन्डिंग एक्चुअली होती है बिटवीन नॉन मेटल्स और मेटल्स के दरमियान में। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तमाम तर आयनिक कंपाउंड यानी कि जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, ऐसे तमाम तर कंपाउंड क्रिस्टल सूरत में हमारे पास रूम टेम्परेचर में मौजूद होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये तो हमारे पास होगी जनरल सा इंट्रोडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड। मजीद इसको डिस्कस करते हैं हम। मेटालिक एलिमेंट्स हैव ओनली अप टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। व्हेन लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन दे बिकम पॉजिटिव आयन। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है उस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के लास्ट शेल में हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद था, जो कि उसने मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया क्लोरीन को, ताकि उसका आउटर शेल भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि क्लोरीन के आखिरी आउटर शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जो कि उसको सोडियम प्रोवाइड कर देता है, और इनके दरमियान आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बन जाता है। जब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव हमारे पास चार्ज आ जाता है, अप्रोच ईच अदर क्लोजली, सो द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आयन बिगेन टू ओवरलैप विद ईच अदर, देन द इलेक्ट्रॉन बिगेन टू repel each other by the virtue of the repulsion electrostatic Coulomb's force. Of course, the closer together the ions are, the greater the repulsive force. तो एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पास सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मुहैया कर देता है, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में क्लोज अप हो जाते हैं ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बट ये आपस में मर्ज इसीलिए नहीं होते क्योंकि इनके आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की रिपल्सिव फोर्स मौजूद होती है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे ये मर्ज भी नहीं होते और मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में बनता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, बल्कि शेयर कर लिया जाता है अपने लास्ट ऑर्बिट में। कोवेलेंट बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन एटम्स विद द स्मॉल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच आर क्लोज टू ईच अदर इन द पीरियोडिक टेबल। कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में मौजूद करीब तरीन यानी कि बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान में वक़ूफ़ पज़ीर होता है। द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स शेयर द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड उसी सूरत में बनता है जब अपने आखिरी शेल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया जाता है अपने नेबरिंग एलिमेंट के साथ। नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैन बी अटेन्ड, जिसकी वजह से हमारे पास दो एलिमेंट के दरमियान नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है या उसकी जो खसूसियात हैं वो एलिमेंट्स में या कंपाउंड में आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है वो है CH4 ये मीथेन की, जिसमें हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड और कार्बन का एक एलिमेंट मौजूद है, और इनके दरमियान मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड डायग्राम भी आप देख सकते हैं पिंक कलर में। और बॉल एंड स्टिक मॉडल, फिर उसका हमने क्रिस्टल मॉडल भी एक जनरेट किया, और स्पेस फिलिंग मॉडल भी हमने इसको जनरेट करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हो गया सिंपल सा इंट्रोडक्शन कोवेलेंट बॉन्डिंग का।
Each electron in a shared pair is attached to both nuclei involved in the bond. जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए जाते हैं वो एक्चुअली दोनों न्यूक्लियाई के सूरत में ही एक दूसरे से अटैच रहते हैं एंड अट्रैक्शन कैन बी विजुलाइज एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इनके दरमियान मौजूद अट्रैक्शन फोर्स आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें कि ए पे क्या हमारे पास मौजूद है, नो अट्रैक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। उसके बाद बी में आप देखें अट्रैक्शन बिगिन, जब एक दो एलिमेंट आपस में क्लोज होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। और सी में आप देखें तो हमारे पास एंड में होता यह है कि इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड वकूपज़ीर होता है या बन जाता है। डी में देखें कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस, कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस आप देखें यहाँ पे न्यूक्लियाई के दरमियान ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ड्यू टू प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसकी वजह से दोनों कंपाउंड में मौजूद दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान हम कंपैरिजन चेक कर लेते हैं कि दोनों में कंपैरिजन क्या है और उनके दरमियान फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। तो आपके लेफ्ट साइड पे आप देखें कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का एक डायग्राम मौजूद है और राइट साइड पे आयनिक बॉन्ड का, क्योंकि हमने ये स्टडी किया है कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इससे दो एलिमेंट्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं और उनके क्लोज होने से इंटरेक्शन फोर्स पैदा होती है और इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया जाता है और इसकी सूरत में एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन जाता है। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे पास आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसकी सूरत में एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस सूरत में ये होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये तो कुछ हमारे पास कंपैरिजन हो गया आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड का या बॉन्डिंग का। अब हम देख कर लेते हैं मेटालिक बॉन्डिंग कि मेटालिक बॉन्डिंग हमारे पास क्या है। मेटालिक बॉन्डिंग इज फाउंड इन द मेटल एलिमेंट्स, डेफिनेटली इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मेटालिक बॉन्ड मेटल एलिमेंट्स के दरमियान मौजूद होगा। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड डीलोकलाइज्ड आउटर इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है पॉजिटिव चार्ज आयंस और आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। द मेटालिक बॉन्ड इज वीकर देन द आयनिक एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास कमज़ोर बॉन्डिंग होती है बनिस्बत आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के। A metal may be described as a low density cloud of free electron. Therefore, the metal have high electrical and thermal conductivity. Definitely metal में हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी मौजूद होती है। आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड ड्यू टू अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है और मेटालिक बॉन्ड सिर्फ मेटल के दरमियान ही बनता है और ये कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर भी होता है। वैन वाल बॉन्डिंग या वैन वाल फोर्सेस, these are weak bonds with the typical strength of 0.2 eV over per atom। इनकी कमज़ोर तरीन बॉन्डिंग का एक सिस्टम है हमारे पास। वैन डर वाल बॉन्ड ऑकर बिटवीन न्यूट्रल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वैन डर वाल बॉन्ड कहाँ पे बनता है, ये बनता है बिटवीन न्यूट्रल एटम्स, यानी कि ऐसे एटम जिसके ऊपर जो न्यूट्रल हों या मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिजल्ट फ्रॉम द नेचुरल fluctuation in the electron density of the molecule that cause small temporary dipoles to appear within the molecule। एक्चुअली इनके दरमियान में मौजूद डाइपोल फोर्सेस की वजह से ही वैन डर वाल्स बॉन्डिंग या वैन डर वाल बॉन्ड बनता है। इट इज दीज टेम्परेरी डाइपोल्स दैट अट्रैक्ट वन मॉलिक्यूल टू अनदर, दे आर कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस। तो यानी कि डाइपोल जो टेम्परेरी डाइपोल जनरेट होता है बिटवीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के,
उसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, जो मालिक्यूल्स को या एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। तो इनको हम एक्चुअली वेंडर वाल बॉन्ड भी कह सकते हैं, या इनको फिजिक्स में आमतौर पर वेंडर वाल फोर्सेस कहा जाता है। इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि वेंडर वाल फोर्सेस एक्चुअली किस तरह से बनती हैं और क्या हैं ये एक्चुअली। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस इट्स एबिलिटी टू फॉर्म टेम्परेरी डायपोल्स। मॉलिक्यूल्स की शेप ही ये डिफाइन करती है कि इनके दरमियान टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस जनरेट हों। लॉन्ग देन मॉलिक्यूल कैन पैक क्लोज टू ईच अदर। ऐसे सॉलिड या मेटल जिनके दरमियान मॉलिक्यूल क्लोज पैक होते हैं, उनके दरमियान डाइपोल्स टेम्परेरी डाइपोल फोर्सेस जनरेट होती हैं। द बिगर द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल द ग्रेटर द वंडर वाल फोर्सेस। अगर सरफेस एरिया बिटवीन मॉलिक्यूल ज़्यादा हो तो फिर वंडर वाल फोर्सेस भी ज़्यादा पैदा होंगी। एंड द हायर द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड, इसके नतीजे में कंपाउंड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। वंडर वाल फोर्सेस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। मॉलिक्यूल्स के ऊपर मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से ये एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, जिसको हम फोर्स वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। और ये फोर्सेस एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर। एक एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी जनरेट होती हैं। वैन डर वाल्स अट्रैक्शन ऑकर्स जनरली बिटवीन एटम्स विच हैव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ऐसे एटम के दरमियान ही आमतौर पर वैन डर वाल्स फोर्सेस जनरेट होती हैं या वैन डर वाल्स अट्रैक्शन ऑकर होती है, जो ऑलरेडी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इनके उनका आउटर शेल कंप्लीट होता है और उनको दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा लास्ट टॉपिक है आज का ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन एटम हैव वन इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली आपको पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जो एटम है जो हाइड्रोजन है उसके अंदर डेफिनेटली एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। Can be covalently bonded to only one atom. However, the hydrogen atom can involve itself in an additional electrostatic bond with the second atom of haloelectricity character such as fluorine or oxygen. This second bond permits a hydrogen bond. जब हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आमतौर पर जब वो किसी गैस फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन बॉन्ड वक्र ऊपर 0 होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 0.5। इसकी स्ट्रेंथ भी कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से थोड़ी सी वीक होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट वाटर मॉलिक्यूल इन ऑर्डिनरी आइस। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही वाटर के मॉलिक्यूल एक बर्फ की शक्ल में हमें नजर आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द proteins and the nucleic acid and therefore in the life process। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ प्रोटीन और कुछ न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये बॉन्ड पाया जाता है और ये हमारी लाइफ हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है। तो जब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अब ज़रा हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं या समराइज़ कर लेते हैं कि हमने स्टडी क्या किया। हमने स्टडी किया आयनिक बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग की जो खसूसियात हैं उसमें सबसे पहले आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जिन एलिमेंट्स के दरमियान में आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा और वो मटेरियल या वो कंपाउंड हार्ड और ब्रिटल होगा और वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड भी होगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। इसकी बनस्बत वैन डर वाल्स बॉन्डिंग जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होगा और वो सॉफ्ट और ब्रिटल मटेरियल होंगे, नॉन कंडक्टिंग होगा
इसकी जो मिसाल दी गई है वो नोबल गैसेस की है, जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। मेटालिक बॉन्डिंग हमारे पास इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरिएबल हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और इसकी हार्डनेस भी वेरिएबल होती है, हार्डनेस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास आयरन, Fe, कॉपर और सिल्वर मौजूद है। इनके दरमियान आमतौर मेटालिक बॉन्डिंग मौजूद होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड से भी ज़्यादा हाई होता है। और इसका जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास वेरी हार्ड होता है। यूजुअली आमतौर पे क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि डायमंड या ग्रेफाइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम डिस्कस करें तो इसका बनिस्बत कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसके मटेरियल सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं और यूजुअली नॉन कंडक्टिंग होते हैं, जैसे कि आइस, ऑर्गेनिक सॉलिड्स वगैरह। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने कुछ खसूसियात देख ली। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, यानी कि हमने ये डिस्कस किया कि एक सॉलिड में मौजूद एटम के दरमियान क्या क्या फोर्सेस हो सकती हैं। उसके अंदर हम ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस की, उनकी खसूसियात डिस्कस की और उनका तरीक़ाकार कि किस तरह से ये वक़्फ़ पज़ीर होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।